तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर डी शर्मा 10th क्लास 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट P 2,2, ये है उसका कोऑर्डिनेट, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए और बी के, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है -2, के, एंड बी की वैल्यू है, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए पी ऑल्सो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि दो कोई पॉइंट्स हैं जो बना रहे हैं एक लाइन। अच्छा, एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, लेट सपोज इसको ले लेते हैं ए एंड बी। एक कोई पॉइंट है P, उसकी ए पी की डिस्टेंस वही है जो बी पी की डिस्टेंस है। जो ए का कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 2, के, और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, के, 3, और P का कोऑर्डिनेट है 2, 2। और क्वेश्चन में दिया है कि जो एपी है वो बीपी के इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर। अब आप ये बताइए कि कोई लाइन है और इसका ये कोई पॉइंट है और ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा मिड पॉइंट। हम इसको मिड पॉइंट से भी के सेक्शन फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो आएगा आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। तो समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी होगी ए पी इक्वल टू बी पी होगी। ए पी के बीच की जो दूरी होगी उसे हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये आ गया 2 - 2 का स्क्वायर प्लस के -2 का स्क्वायर। ये ए की वैल्यू जो थी, ए के कोऑर्डिनेट -2, के थे, तो उस हिसाब से जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले में लगाते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के -2 का होल स्क्वायर। आगे फर्दर इसको जब खोलते हैं तो 2 + 2 बन जाता है आपका 4 का स्क्वायर, और के -2 बन जाता है के स्क्वायर -4 के प्लस 4। 4 का स्क्वायर बन जाता है 16, और 16 + 4 बन जाता है आपका 20, प्लस के स्क्वायर -4 के। ये रहा ए पी इज इक्वल टू बी पी। अब निकालेंगे बीपी के बीच के डिस्टेंस को। पी का डिस्टेंस 2, 2 और बी का डिस्टेंस -2, 3। तो निकालें, ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। अंडर रूट जब करेंगे तो और इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 8 के प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 2 - 3 होता है -1, और 1 का स्क्वायर होता है 1। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 4 + 1 हो जाता है 5, और ये बन जाएगा 8 के प्लस 4 के स्क्वायर। इसके बाद ये रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमें पता है कि ए पी इक्वल टू बी पी है, तो हम दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको करते हैं इक्वेट, और फर्दर आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हम लेकर जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं 5 को 20 से, तो 20 - 5। फिर हम करते हैं -4 के को -8 के से, और ये जो प्लस के स्क्वायर है हमारे पास, इसको हम करेंगे -4 के का स्क्वायर। ये जो प्लस के स्क्वायर है और ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा -4 के का स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 0। तो 20 - 5 बन जाता है 15,
-4 -8 बन जाता है -12k, और k स्क्वायर -4k बन जाता है -3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन सब में से हम निकालते हैं -3 को, तो ये बन जाएगा 5 -5, ये बन जाएगा +4k, और ये बन जाएगा आपके पास +k स्क्वायर, और ये रहा इक्वल टू 0। अब -3 को आप ले आओ ट्रांसपोज करके 0 के नीचे, तो ये बन जाएगा 0। यानी कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हुई वो कुछ इस तरह की हुई कि k स्क्वायर +4k -5 इज इक्वल टू 0। आगे फर्दर हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है -5। 1 और 1 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 5, और 5 के फैक्टर्स कुछ इस तरह मैनिपुलेट करें कि आ जाए इसका मिडिल टर्म, यानी k स्क्वायर +5k -k -5 इज इक्वल टू 0। इसमें से निकालते हैं k को कॉमन, ये बन जाएगा k +5, और इसमें से निकालेंगे -1 को कॉमन, तो ये बन जाएगा k +5 इज इक्वल टू 0। यानी कि इज इक्वल टू k +5 को निकालेंगे कॉमन और k -1 को निकालेंगे कॉमन। दोनों को करते हैं इक्वेट 0 से, तो k +5 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आ गई आपके पास -5, और k -1 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आ गई आपके पास 1। यानी कि अब जो k की वैल्यू है वो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है -5 और एक है 1। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है k की वो है -5, 1, और जो हमारे पास a और b, a का कोऑर्डिनेट -2, k है, b का कोऑर्डिनेट -2k, 3 है। तो k की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ये हम चेक करेंगे। अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाता है a का -2, 1, और b का कोऑर्डिनेट आ जाता है -2, 3। मगर जब हम k की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 -5, b की वैल्यू आ जाएगी 10, 3। तो हम पहले देखते हैं कि क्या हो इफ k की वैल्यू 1 पुट करके देखें। तो a से AP इज इक्वल टू BP, ये क्वेश्चन में दिया था कि दोनों p जो है वो इक्विडिस्टेंट है a और b के। तो हम लगाते हैं पहला कोऑर्डिनेट, और पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास a का है -2, 1, और p का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू है -2, 1, b की वैल्यू -2, 3, और p की जो है कोऑर्डिनेट है वो 2, 2 है। तो लगाते हैं a से p के बीच का डिस्टेंस, तो -2 बन जाता है -2 का स्क्वायर +1 -2 का स्क्वायर। क्या ये इक्विडिस्टेंट होगा 2 -2 के स्क्वायर +2 -3 का स्क्वायर। देखते हैं, पहले तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, -2 हो जाता है -4 का स्क्वायर, +1 -2 बन जाता है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगेन बन जाएगा माइनस प्लस, और 2 + 2 हो जाता है 4 का स्क्वायर, और ये हो जाता है 2 - 3 हो जाता है 1, -1 और -1 का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट आई हैं। 16 + 1 इज इक्वल टू 16 + 1, यानी कि 17 = 17। तो यस, हम k की वैल्यू हमें 1 रहेगी, क्योंकि जो k की वैल्यू 1 है वो सेटिस्फाई कर गई AP = BP को। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो निकले हैं a और b के -2, 1,
एंड बी के कोऑर्डिनेट -2, 3, के ये जो कोऑर्डिनेट है -5, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हमारा आंसर निकला वो ये निकला है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस यहीं तक। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन, अगर आपके पास आरडी शर्मा नहीं है तो आप मेरी ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज भी मिलेंगे, आपको पूरे कंसेप्चुअली समझाया गया है और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लेकर के आऊँ आप तक पहुँच सके। आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपको इसकी सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन सुननी है। सो फ्रेंड्स ये चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।